All right. Namaste G. This is AJ here, and I'll be making tomorrow's market view video. So let's understand Bank Nifty. सो लास्ट 3 डेज से क्या हुआ है, ऊपर की तरफ हमें एक बुल ट्रैप देखने को मिला एंड उसके बाद में बैंक निफ्टी हैज़ बीन फॉलिंग फॉर 3 straight days. ओके, वी हैव सीन 3 रेड डेज इन अ रो. बट राइट नाउ व्हाट आई फील मोर ऑफ ही दिस लास्ट आज का जो फॉल था वो थोड़ा स्ट्रेच लगा, मुझे थोड़ा फोर्स्ड डाउनफॉल लगा. सिनेरियो इसका ऐसा था कि आज का अगर आप थोड़ा आवरली 30 मिनट्स के कैंडल्स देखो तो दे लुक लाइक अ वेरी गुड डाउन ट्रेंडिंग डे. लेकिन आप स्लोअर टाइम फ्रेम में जब जाओगे देन यू विल सी दैट इट वाज अ वेरी स्लो फॉल. मतलब कंटिन्यूसली यू माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ मूव्स वर देयर. कंटिन्यूसली जब नया लो बनता था फिर से ऊपर की तरफ एक फिर से विप्सो आता था. सो दिस वॉज रियली डिफिकल्ट वन टू ट्रेड. दैट इज़ वाई आज थोड़ा काफ़ी लाइट ट्रेड्स किया है. एंड मॉर्निंग में हमने एक शॉट दिया था ऊपर की तरफ जो 50-60 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहा. बाद में इस विप्सॉज में वी हैव नॉट प्रेफर टू ट्रेड एंड लास्ट में एक छोटा सा मोमेंटम आया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 40-600 के सपोर्ट से ये फिर से बाउंस हुआ है. सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ वेरी स्लो डाउन ट्रेंडिंग डे. लेकिन जो ट्रेड्स लिए हैं आज देवर मोस्टली लीजिए से स्प्रेड्स. लेकिन जो ओवरऑल डे था दैट वाज बिट ऑफ पॉजिटिव. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव. तो पहले आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाता हूँ. व्हाट इज़ अ फेक ब्रेकआउट एंड व्हाट इज़ अ शेकआउट. लीजिए से ये हमारे पास एक रेंज है. इस रेंज के बाद में क्या हुआ, वी गॉट अ ब्रेकआउट. लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया. इसके बाद में फिर से नीचे आ गया. ऑब्वियसली यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग्स लिए होंगे उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, प्रीवियस दिस लोज जो रेंज के नीचे जो लोज बना होगा उसके नीचे रहेंगे. एंड द प्राइस इज नॉट एबल टू इनिशिएट अ मोमेंटम फ्रॉम डाउन साइड हियर. अगर प्राइस फिर से इसको रिक्लेम कर लेता है, लेट जस्ट से इट रिक्लेम द सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड इनिशिएट्स अप मूव, देन यूजुअली क्या हो जाता है, ये जो प्रीवियस हाई था दैट गेट्स टेकन आउट. सो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सम सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो इन बैंक निफ्टी. अगर आप यहाँ पे देखो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना हुआ था समवेयर अराउंड 41,600 700. एवरीबडी इज लुकिंग एट इट एंड सबने सोचा था कि 41,700 800 के ऊपर जब भी जाएगा विल सी अ वेरी मैसिव अप मूव. बट ऐसा हुआ नहीं. वी गॉट अ ब्रेकआउट डेफिनेटली, लेकिन वो फीड आउट हो गया. उसके बाद में वी आर सीइंग 2 to 3 डाउन ट्रेंडिंग डेज. अभी यहाँ पे most of the traders are bearish because we have seen a breakdown of support and whatnot. एंड ऑब्वियसली जब तक 41,000 के नीचे है देर माइट बी सम काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर. लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर कल थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखता है, लेजिए से कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है एंड डेफिनेटली अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सॉरी वी शुड नॉट से डेफिनेटली बिकॉज देयर इज नथिंग डेफिनेट इन द मार्केट्स. लेकिन अगर कल गैप अप हो जाता है तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इफ इट सस्टेन्स देन वी माइट गेट टू सी अ ब्रेकआउट अबव 41,200 एंड वी माइट गेट टू सी अप ट्रेंडिंग डेज. एंड ऐसे जो अप ट्रेंडिंग डेज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिरोशियस होते हैं. मतलब ऐसे केस में जितना भी आपने आपको आज थकाया होगा उससे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव अपमूव आपको कल देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड दिस सपोर्ट ऑफ 40,600 ये डिफेंड होता है. ठीक है, ये प्रीवियस एक बार सपोर्ट की तरह काम किया था, आज भी यहाँ से बाउंस हुआ है. एंड मोर ओवर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रॉम बैंक निफ्टी परस्पेक्टिव. तो ये अगर डिफेंड हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी माइट गेट टू सी अ रीटेस्ट ऑफ 41,200 एंड इवन इफ इट क्रॉसेस देन वी माइट गेट टू सी हायर लेवल्स. एंड इवेंचुअली जो हमने ऊपर की तरफ जो थ्योरी डिस्कस किया अगर वो काम में आ जाता है, दैट मीन्स इफ दिस वॉज रियली अ शेकआउट देन वी माइट गेट टू सी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल एज वेल. ओके, सो व्यू तो कल के लिए काफ़ी क्लियर है. मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बुलिश इफ 40,600 होल्ड्स. अगर 40,600 अगर होल्ड हो जाता है कल के लिए, वे डज नॉट ब्रेक डाउन बिलो दीज लोज और ये से ब्रेक डाउन होकर इमीडिएटली ऊपर अगर आ जाता है तो व्यू फॉर बैंक निफ्टी इज बुलिश. ओके, अगर इसके नीचे ब्रेक करके अगर होल्ड कर जाता है ना देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 40,000 का ये जो लेवल है यहाँ पे ये जो लो बना था पुल बैक का लो यहाँ तक ये टेस्ट हो सकता है. लेकिन जैसे ब्रेक डाउन होगा उसके बाद में देखेंगे. मतलब गैप डाउन होकर ओपन अगर हो गया उसके नीचे अगर होल्ड करने लग गया तो ही ये सिनेरियो काम में आएगा. अदरवाइज इफ एनी गैप अप इज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इफ इट सस्टेन्स वी माइट गेट टू सी अ अप ट्रेंडिंग डे. ओके, तो ये बैंक निफ्टी का लॉजिक है. एंड टुमारो इज गोइंग टू बी अ फिन निफ्टी एक्सपायरी. सो अगर फिन निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो सेम सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग. एंड कल सिंस एक्सपायरी है तो देर इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली ऑप्शन चेन के हिसाब से एंड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हमें राउंडेड ऑफ लेवल जो होंगे उनको काम में लेना पड़ेगा. सो सपोर्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 18,200
which is also near the day's low, and resistance I'm expecting towards 18,500. Okay, so fin nifty के case में भी अगर बैंक निफ्टी if it shows strength, then fin nifty might also follow the same. fin nifty में भी आपको एक uptrending day देखने को मिल सकता है, just in case there is a gap up and supports hold, there is no break of support, then there is a very strong scenario that we might get to see uptrend from here. Okay, so this is the view for fin nifty. एंड फिन निफ्टी के केस में आप ये बात ध्यान में रखिए, इफ देर इज कंप्रेशन, मतलब लीजिए से फर्स्ट 1 आवर में, लीजिए से कल अगर मार्केट ओपन हो जाता है एंड फर्स्ट 1 आवर में आपको यहाँ पे बहुत शार्प कंप्रेशन देखने को मिलता है, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना, आपको वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा, जिसमें आपके फिन निफ्टी के ऑप्शन जो भी होंगे 18,400 18,450 जो भी है, दे माइट गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज ऑन अ लॉन्ग साइड. ओके, तो यहाँ पे 3x 4x 5x 10x होना कुछ बड़ी बात नहीं होती. फिन निफ्टी में आपको हर एक एक्सपायरी में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं. सो बेस्ट केस सिनेरियो फॉर टुमारो इज इफ देर इज अ गैप अप एंड कंप्रेशन, I'm very much interested to take longs in fin nifty after it gives a breakout like this, then there is a 100-150 points of momentum आपको आराम से देखने को मिल सकता है. ओके, सो दैट इज द व्यू ऑन फिन निफ्टी. द क्लियर व्यू ऑन फिन निफ्टी इज if 18,200 होल्स वी माइट गेट टू सी अप ट्रेंडिंग डे. लेकिन लेजिए से अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है 18,200 का, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये जो लो बना था वो टेस्ट करने को हो सकता है समवेयर अराउंड 18,074. लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अगर डाउन ट्रेंडिंग डे बना, देन सपोर्ट हमारा 18,000 के पास में आएगा. 18,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट बिकॉज दिस इज द लेवल फ्रॉम द ऑप्शंस OI एंड ऑप्शन चेन परस्पेक्टिव. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग होगी एंड दे विल ट्राई टू डिफेंड इट, बट इसका जो आपको सिनेरियो रहेगा दैट यू विल हैव टू सी इन द लाइव मार्केट इटसेल्फ. ओके, सो व्यू जो है इट इज़ बुलिश टिल 18,200 होल्स इन फिन निफ्टी एंड ऑल थ्री इंडेक्स. मैं एक बार निफ्टी को देख लेता हूँ एंड निफ्टी का एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं. ओके, सो निफ्टी का रेजिस्टेंस भी काफ़ी क्लियर है. निफ्टी का रेंज जो है 18,200 एंड 17,800 है. सपोर्ट जो है 17,800 के आसपास में रहेगा. निफ्टी इज ट्राइंग टू डिफेंड दिस गैप अप अराउंड हियर. यहाँ पे एक छोटा सा जो गैप बना था उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. आज भी ये जो फोर्स्ड सेल ऑफ था वो भी इसके नीचे ब्रेक नहीं किया. तो अगर कल अगर फ्लैट ओपन या फिर थोड़ा गैप ओपन हो जाता है, सेम सीन लाइक फिन निफ्टी, एंड कंप्रेस अगर हो जाता है, देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट गेट टू सी अ टेस्ट ऑफ 18,000. एंड अगर एक्सट्रीम बुलिशनेस अगर हो गया तो 18,000 का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है. ओके, सो दैट इज द व्यू दैट इफ 17,800 holds, then there is a probability of little bit of positive day, a bullish or uptrending day. Okay, so I hope the view is clear. Let me go back to fin nifty and we'll conclude the video there. So if all three indices hold supports, मतलब let's just say निफ्टी अगर 17,800 होल्ड कर देता है, बैंक निफ्टी भी 40,600 होल्ड कर देता है, एंड फिन निफ्टी भी 18,200 अगर होल्ड कर देता है, देन देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें एक अप ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है. सो दैट इज़ द व्यू फॉर नाउ. एंड ये व्यू निगेट कब होगा? जब भी अगर कल का ओपन गैप डाउन होगा एंड इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है मोर दैन 20-30 मिनट्स, देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इसका कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा. एंड उसके केस में हमने लेवल डिस्कस किया कि कहाँ तक आ सकता है. ओके, सो दैट इज़ माई व्यू फ्रॉम फॉर टुमारोज फिन निफ्टी एक्सपायरी. सो विशिंग यू वेरी हैप्पी एक्सपायरी. ट्रेड रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ओवर ट्रेड, स्पेशली अगर कोई ट्रेंड नहीं बनता है, बेसिकली जैसे अप ट्रेंडिंग डे अगर डाउन ट्रेंडिंग डे अगर नहीं बनता है, तो अगर साइडवेज दिन बनेगा तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवर ट्रेड एंड सेव योर कैपिटल. ओके, so that's it for the market view for tomorrow. See you again. Okay, thank you.